Hello बच्चों, let's read the question. So the question is, if a system is in thermodynamic equilibrium with its surrounding, इसके surrounding के साथ वो thermodynamic equilibrium में है, तो इसका मतलब क्या है ये हमें बताना है और हमें 4 ऑप्शंस जो है वो गिवन है। तो देखिए, इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दो बॉडीज जो जिन्हें हम कह रहे हैं कि वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, वो बॉडी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होगी, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी होंगी और थर्मल इक्विलिब्रियम में भी होंगी। जब तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ होंगे तो हम उसको कहेंगे कि मेरी जो दो बॉडीज है वो दोनों किस में है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जब किसी तरह का कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होता है, नो अनबैलेंस्ड फोर्स। और जब किसी तरह का अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, तो हम कहेंगे कि सिस्टम जो है मेरा वो सराउंडिंग के साथ क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। और जब अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, इसका मतलब मेरा जो प्रेशर होगा दोनों के लिए वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि हमारा प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है। जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी तरह की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, नो केमिकल रिएक्शन। और किसी तरह की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, इसका मतलब मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो मतलब नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, या मैं लिख सकती हूँ नो ट्रांसफर ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर का अगर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, तो इसका मतलब उनका जो वॉल्यूम होगा वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। और अगर मैं थर्मल की बात करती हूँ, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो टेम्परेचर होता है, नो चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में किसी तरह का चेंज नहीं होता है सिस्टम और सराउंडिंग के, तो वो हम कहते हैं कि वो आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर दोनों के टेम्परेचर सेम है तो उनके बीच में किसी भी तरह का टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, तो हम कह सकते हैं कि जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। मतलब सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म है और वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सराउंडिंग में भी चेंज नहीं हो रहा, तो वो हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ इसमें क्या रहता है, टेम्परेचर जो होता है वो सेम रहता है। तो जब थर्मल इक्विलिब्रियम की बात आ गई, तो इसमें जो ना तो P चेंज हो रहा है, ना V चेंज हो रहा है, ना T चेंज हो रहा है, तीनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, स्टेट वेरिएबल्स का मतलब है वो वेरिएबल्स जो टाइम और स्पेस के साथ चेंज नहीं होते हैं। अगर स्टेट वेरिएबल्स हमारे कांस्टेंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो सराउंडिंग के साथ क्या है, इक्विलिब्रियम में है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो एक तो टेम्परेचर जो होगा वो सेम रहेगा, ए ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। और बी ऑप्शन में कह रखा है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम जो होगा सिस्टम का वो भी सेम रहेगा, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है हमारा। सी ऑप्शन में कह रहा है कि मे बी डिफरेंट, जो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर है सिस्टम का और सराउंडिंग का वो डिफरेंस हो सकता है, ये हमारा गलत हो गया। और नन ऑफ द अबव भी गलत हो गया, तो हमारे दो ऑप्शन जो है ए और बी वो हमारे ऑप्शंस करेक्ट हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।